अब यार जाहिर सी बात है, आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है, मतलब आपको एक्सिस बैंक में अपना एक सेविंग अकाउंट ओपन करना है। लेकिन पता है आपको प्रॉब्लम क्या है? एक्सिस बैंक में आपके लिए कम से कम 20 से 25 ऐसे अकाउंट मिल जाएंगे जिन्हें आप ऑनलाइन तरीके से ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पर लोग होते हैं कंफ्यूज, कौन सा अकाउंट ओपन करना चाहिए। काफी सारे लोग बिना सोचे समझे अकाउंट ओपन कर लेते हैं, इसके बाद पछताते हैं, अकाउंट से फालतू के चार्जेस कटते हैं। तो अगर आप भी एक्सिस बैंक में एक अपने लिए बढ़िया अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो इस वीडियो में आपके लिए बताऊंगा कौन सा अकाउंट है, कैसे ओपन करना है। मैंने इस अकाउंट को पर्सनली खुद ओपन किया है, तो आपके लिए सारा प्रोसेस इस वीडियो में लाइव बताने वाला हूं। देखो इस वीडियो में आपके लिए एक्सिस बैंक का इजी एक्सेस सेविंग अकाउंट ओपन करके दिखाने वाला हूं। और देखो इस अकाउंट को आप मात्र 5 मिनट के अंदर घर बैठे बैठे केवल अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड की मदद से ओपन कर सकते हो। इंस्टेंटली यहां पर देखो आपके लिए वर्चुअल डेबिट कार्ड मिल जाएगा, तो अपने तुरंत अकाउंट को आप यूपीआई से लिंक कर सकते हैं। बाकी अकाउंट ओपन होने के बाद आपका फिजिकल डेबिट कार्ड और चेकबुक आपके घर पर आपके लिए मिल जाता है कोरियर से, और आप ब्रांच से पासबुक भी ले सकते हो। और इस अकाउंट पर आपके लिए बेनिफिट भी काफी कमाल के मिलते हैं। आपको इस अकाउंट पर 2 डेबिट कार्ड मिलते हैं, एक ई डेबिट कार्ड और एक फिजिकल डेबिट कार्ड। ई डेबिट कार्ड आपका लाइफ टाइम के लिए फ्री रहता है, और अपने ई डेबिट कार्ड से आप जो भी अपना स्पेंड करते हैं उस पर आपको 1% का कैशबैक भी मिलता है। और ई डेबिट कार्ड से अगर आप बुक माई शो के थ्रू मूवी टिकट बुक करते हैं तो भाई साहब आपको एक टिकट के साथ एक फ्री मिल जाता है। बाकी आप अमेजन, फ्लिपकार्ट इस प्रकार की वेबसाइट पर ग्रेप डील के द्वारा शॉपिंग करते हैं तो आपके लिए 25% तक का कैशबैक भी मिल सकता है। और ये बात तो आपको पता ही होगा, एक्सिस बैंक में बहुत सारे लोग अकाउंट इसलिए भी ओपन करते हैं कि ये बैंक बहुत जल्दी आपके लिए प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड एंड लोन के ऑफर देना भी शुरू कर देता है। इस प्रकार के और भी इस अकाउंट पर आपके लिए ढेर सारे बेनिफिट मिल जाते हैं। अब चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को एंड समझते हैं अकाउंट ओपनिंग का सारा प्रोसेस मोबाइल की स्क्रीन पर। गाइस एक्सिस बैंक में अकाउंट ओपन करने का आपको डायरेक्ट लिंक मिलेगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे आप इस प्रकार के इंटरफेस पर आ जाते हैं। देखो यहाँ पर हम केवल 4 स्टेप में इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमें अपना पैन कार्ड का नंबर डालना है एंड यहाँ पर अपना आधार कार्ड से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना है। इन दोनों टिक मार्क पे टिक करना है और प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब हमारे मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आता है, यहाँ पर अपना ओटीपी डालेंगे, कंफर्म करेंगे। यहाँ से आपको लोकेशन का परमिशन अलाउ करना होगा, कंटिन्यू पे क्लिक करके अलाउ करेंगे। अब यहाँ पर देखो आपके आधार कार्ड के अकॉर्डिंग कुछ जानकारी आपकी ऑटोमेटिक आ जाती है, जैसे कि आपका नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पर देख लीजिएगा। देखो यहाँ पर हमारा मोबाइल नंबर वेरीफाई हो चुका है ऑलरेडी। अब यहाँ से हमें अपना ईमेल आईडी वेरीफाई करना है, तो आप जो भी ईमेल आईडी अपना अकाउंट में लिंक करना चाहते हैं यहाँ पर अपना ईमेल आईडी डालेंगे। इसके बाद वेरीफाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। आपके ईमेल आईडी पर एक्सिस बैंक की तरफ से एक ओटीपी गया होगा, उस ओटीपी को यहाँ पर डालेंगे और कंफर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से अपनी जो ईमेल आईडी है वो वेरीफाई कर लेंगे। अब थोड़ा आपको नीचे आना है। अब यहाँ पर देखो आपके लिए अपनी कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन देनी होगी। सबसे पहले यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे अपना मेरिट स्टेटस एंड यहाँ सिलेक्ट करेंगे अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपने पढ़ाई लिखाई कहां तक कर रखी है। इसके बाद आपको बताना है अपना ऑक्यूपेशन टाइप, यानी आप क्या काम करते हैं, सैलरीड पर्सन है आप, रिटेलर हैं, स्टूडेंट हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या फिर अनएम्प्लॉयड हैं। इसके बाद आपको बताना है यहाँ से अपनी ऑक्यूपेशन इंडस्ट्री, यानी आप किस इंडस्ट्री में काम करते हैं, स्टॉक ब्रोकिंग, डॉक्टर, मेडिकल प्रोफेशन, चार्टेड अकाउंटेंट, एडवोकेट। आपको यहाँ पर काफी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। अगर यहाँ पर कोई भी ऑप्शन आपको अपने हिसाब से नहीं मिलता है तो आप अदर वाले ऑप्शन पे भी क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको बताना है अपने बिजनेस का नेचर, यहाँ पर अपने हिसाब से अपने बिजनेस का जो नेचर है वो सिलेक्ट करेंगे। बाकी आप अदर वाले ऑप्शन पे भी क्लिक कर सकते हैं। अब देखो अगर आप यहाँ पर सेलेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपसे कंपनी के बारे में पूछेगा, आपकी कंपनी किस प्रकार की है, किस इंडस्ट्री में काम करती है, प्राइवेट लिमिटेड है, पब्लिक लिमिटेड है या गवर्नमेंट है। हमने यहाँ पर सिलेक्ट किया है सेल्फ एम्प्लॉयड, तो हमें यहाँ पर उस प्रकार की जानकारी पूछी जा रही है। इसके बाद आपको बताना है यहाँ से सोर्स ऑफ फंड, यानी आपकी इनकम का सोर्स क्या है। आपकी इनकम बिजनेस से होती है, इन्वेस्टमेंट से होती है, सैलरी से होती है, जो भी है अपने हिसाब सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद आप बताएंगे इस बिजनेस को या फिर जॉब को आप कितने टाइम से कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पर 5 ईयर डाल दिया है। इसके बाद आपको सिलेक्ट करना है यहाँ से अपनी एनुअली इनकम, तो आपका पूरे 1 साल का क्या इनकम है आप यहाँ पर डाल सकते हैं। एंड इसके बाद नीचे आपसे पूछता है कि आप भारतीय नागरिक हैं और आप भारत में ही टैक्स पे करते हैं, तो अगर आप भारतीय नागरिक हैं, भारत में टैक्स पे करते हैं तो आप यस करेंगे, वरना आप नो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। हमने यहाँ पर यस कर लिया है। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर हमें अपनी फैमिली का इन्फॉर्मेशन देना होगा। यहाँ पर आपको अपने पैन कार्ड के अकॉर्डिंग फादर्स का फर्स्ट नेम डालना है एंड यहाँ पर फादर्स का लास्ट नेम डालना है, और यहाँ पर मदर्स का फर्स्ट नेम एंड मदर्स का लास्ट नेम डालना है। नॉमिनी ऐड करने के लिए बोला जाता है, तो अगर आप अपने अकाउंट में नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं यहाँ पर ऐड नॉमिनी पे क्लिक करेंगे। जिस व्यक्ति को आप नॉमिनी बनाना चाहते हैं उनका नाम क्या है यहाँ पर डालेंगे एंड यहाँ सिलेक्ट करेंगे नॉमिनी का रिलेशन एंड यहाँ पर नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे। अगर आपका एड्रेस एंड नॉमिनी का एड्रेस सेम है तो आपको यहाँ पर यस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। अगर आपका एड्रेस अलग है, नॉमिनी का एड्रेस अलग है, तो आप यहाँ पर नो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको अपनी नॉमिनी ऐड करने के बाद नेक्स्ट करना है। अब देखो यहाँ पर आपका आधार कार्ड वाला परमानेंट एड्रेस ऑटोमेटिक आपको शो हो जाएगा। अगर आपको कम्युनिकेशन एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस सेम है तो आपको यहाँ पर यस वाले ऑप्शन में क्लिक कर लेना है। तो आपके सारे बैंक की तरफ से डॉक्यूमेंट वगैरह आते हैं जैसे डेबिट कार्ड, वेलकम किट, आपको इसी एड्रेस पर मिल जाएंगे। बाकी अगर आपका एड्रेस डिफरेंट है तो आप नो वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अपना एड्रेस यहाँ से ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आपसे पूछता है कि जिस एड्रेस पर आप रहते हैं ये आपका खुद का है या फिर आपने रेंट से ले रखा है, तो यहाँ पर अपने हिसाब सिलेक्ट कर लीजिएगा। अब यहाँ पर आपको अपना ब्रांच सिलेक्ट करना होगा। तो देखो बेस्ट तो आपका नियर बाई ब्रांच ऑटोमेटिक यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा, अगर आप इसी ब्रांच को होम ब्रांच बनाना चाहते हैं तो इस ब्रांच को यहाँ पर रहने देंगे। अगर अपनी ब्रांच आप चेंज करना चाहते हैं तो चेंज
चेंज वाले ऑप्शन पे क्लिक करके कोई और ब्रांच भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आप सिंपल सा आपको टिक मार्क पे टिक करना है, इसके बाद नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब नेक्स्ट पेज पर आपके एप्लीकेशन का सारा रिव्यू हो जाता है आपके लिए, आप देख लीजिएगा। अगर कुछ भी जानकारी आपके लिए मिसिंग लगती है तो आप एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसको अभी एडिट कर सकते हैं। बाकी अगर सब कुछ सही है तो आपको डन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपके सामने वीडियो केवाईसी वाला ऑप्शन आएगा। देखो वीडियो केवाईसी करने से पहले बताया गया है कि आपके पास फिजिकल पैन कार्ड होना चाहिए, कम से कम 4G नेटवर्क होना चाहिए आपके मोबाइल में, और आप अच्छी सी लाइटिंग वाले एरिया में बैठे हो, एंड आपको अपने पास में एक विदाउट लाइन वाला प्रिंटर जैसा व्हाइट कलर का पेपर रखना है, क्योंकि आपको वीडियो केवाईसी ऑफिसर को साइन करके दिखाना होगा। तो अगर ये सब कुछ अवेलेबल है आपके पास तो आपको इस टिक मार्क पे टिक करना है और कनेक्ट टू वन एजेंट पे क्लिक कर देना है। बाकी देखो अगर आप वर्किंग डे में अकाउंट ओपन नहीं कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा गेट ए कॉल बैक का, आप इस पे क्लिक कर सकते हैं, जिसके बाद एक्सिस बैंक के एम्प्लॉय आपके लिए कॉल कर लेंगे और आपका केवाईसी करा देंगे। अब यहाँ पर आपको सारी परमिशन को अलाउ करना है, इसके बाद प्रोसीड करेंगे यहाँ से, और कुछ ही टाइम के अंदर एक्सिस बैंक की तरफ से एक एजेंट कनेक्ट होते हैं आपके साथ, वो आपकी वीडियो केवाईसी कंप्लीट करेंगे। देखो वीडियो केवाईसी में कुछ जानकारी आपसे पूछ सकते हैं सिक्योरिटी पर्पज से, तो जो जानकारी आपने अपना अकाउंट ओपन करते समय फिल की है, जैसे आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, फादर्स नेम, मदर्स नेम, आपका एड्रेस, एनुअली इनकम, तो ये सब आपको याद रखना है। जो जानकारी आपसे पूछते हैं आप सब कुछ बताएंगे सही सही। इसके बाद आपको पैन कार्ड दिखाने के लिए बोलेंगे, अपना आप फिजिकल पैन कार्ड दिखाइएगा। साइन करने के लिए बोलते हैं, साइन करके दिखा देंगे। आपका एक फोटो लेंगे, 2 से 5 मिनट के अंदर आपका जो वीडियो केवाईसी वो यहाँ से कंप्लीट कर देते हैं। देखो वीडियो केवाईसी होने के बाद आपको इस पेज को बैक नहीं करना है। नेक्स्ट पेज पर अब आपको अपना इनिशियली फंडिंग करना होगा। अब इनिशियली फंडिंग करने से पहले इस प्रकार का कई बार ऑप्शन आता है जिसमें आपको इंश्योरेंस लेने के लिए बोलता है। तो यहाँ पर ये इंश्योरेंस फालतू का है, कोई मतलब नहीं इसका। अगर आप लेना चाहते हैं तो आप अलग से इंश्योरेंस बाय करिएगा, इसको फिलहाल आप स्किप कर देना यहाँ से, वरना आपके अकाउंट से फालतू का पैसा कटना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको इनिशियली फंडिंग का जो अमाउंट है वो डालना होगा। तो इस अकाउंट में आपको अपने एरिया के हिसाब से इनिशियली फंडिंग करना होता है और एवरेज मंथली बैलेंस मेंटेन करना होता है। तो अगर आपकी ब्रांच मेट्रो एरिया में है तो आपको इस अकाउंट में 16,000 रुपए का इनिशियली फंडिंग करना होगा एंड 12,000 रुपए अपने अकाउंट में एवरेज मंथली बैलेंस रखना होगा। अगर आपकी ब्रांच अर्बन एरिया में है तो आपको 15,000 रुपए का इनिशियली फंडिंग करना होगा एंड 12,000 रुपए अपने अकाउंट में एवरेज मंथली बैलेंस रखना होगा। अगर आपकी ब्रांच सेमी अर्बन एरिया में है तो आपको 10,000 रुपए का फंडिंग करना होगा एंड 5,000 रुपए अपने अकाउंट में एवरेज मंथली बैलेंस रखना होगा। वहीं अगर आपका ब्रांच ग्रामीण क्षेत्र यानी रूरल एरिया में है तो आपको 10,000 रुपए का इनिशियली फंडिंग करना होगा और 2,500 रुपए अपने अकाउंट में एवरेज मंथली बैलेंस बना के चलना होगा। तो यहाँ पर आपको अपने हिसाब से अपना जो अमाउंट है वो डाल देना है। वैसे तो यहाँ पर मिनिमम फंडिंग ऑटोमेटिक शो हो जाता है आपके लिए, एंड यहाँ पर आपको फिजिकल डेबिट कार्ड का भी चार्जेस देना होता है। वर्चुअल डेबिट कार्ड आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है। अमाउंट डालने के बाद आपको प्रोसीड टू फंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ से कोई भी आपको फालतू का इंश्योरेंस वगैरह ऐड नहीं करना है। नेक्स्ट पेज पर आपको अपना पेमेंट करना होगा। तो अपना पेमेंट आप यूपीआई से, नेट बैंकिंग से या फिर कार्ड से कर सकते हैं। बेस्ट ऑप्शन यूपीआई वाला है। हमने अपना फंडिंग फोन पे से कर दिया है। पेमेंट होने के बाद नेक्स्ट पेज पर यहाँ पर इंस्टेंटली आपका वर्चुअल कार्ड आपके लिए शो हो जाता है। आप प्रोसीड टू सेट पिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से अपने डेबिट कार्ड का पिन सेट कर सकते हैं। ये आपका वर्चुअल डेबिट कार्ड है। आप व्यू सीवीवी वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अपने कार्ड का सीवीवी नंबर, ऐड कार्ड नंबर चेक कर सकते हैं। देखो यहाँ पर इंस्टेंटली हमारे लिए अकाउंट नंबर एंड आईएफएससी कोड मिल गया है। तो यही प्रोसेस है एक्सिस बैंक में अपना एक सिमी अकाउंट ओपन करने का। आपको अकाउंट ओपन करने का लिंक दिया है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप क्लिक करके अपना एक सिमी अकाउंट ओपन कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा आपके लिए कमेंट कर देना। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।